Hello students, in this tutorial of software testing, I will explain you what is alpha and beta testing. अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। First of all, I will give you a brief introduction to alpha and beta testing. Alpha beta testing क्या होते हैं? Alpha beta testing सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले जो टेस्टिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा टेस्टिंग। ये परफॉर्म क्यों की जाती है? ये परफॉर्म इसलिए की जाती है ताकि यूजर के पास जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बाद डिलीवर होगा तो उसकी रिलीज से पहले यानी कि उसकी प्री रिलीज के टाइम पे ही उसमें जो भी कमियां हैं उसको हम फाइनलाइज कर लें और कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट जा रहा है वो उससे फुल्ली सेटिस्फाई हो जाए। इस चीज पे फोकस करने के लिए हम अल्फा बीटा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो अब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि अल्फा और बीटा टेस्टिंग एक्चुअल में होती क्या है और ये क्या वर्क परफॉर्म करती हैं। अल्फा टेस्टिंग। Alpha testing is a testing of an application when development is about to complete. Minor changes can still be made as a result of alpha testing. Alpha testing क्या होती है? जब हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने वाला होता है यानी कि वो 100% कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तब हम जिस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं उसको हम अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। ये टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग के बाद परफॉर्म की जाती है और इस टेस्टिंग में हम कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करते हैं। इस टेस्टिंग के बाद हम कुछ माइनर चेंजेस जो हमें लगते हैं कि जो नेसेसरी हैं या जो छोटी मोटी बग हमारे प्रोजेक्ट में आई हुई होती है उनको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आप डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं यूनिट टेस्टिंग जो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लेवल्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, देन सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ मेंशन है अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। इनको कंबाइन फॉर्म में हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। Alpha testing is a type of acceptance testing performed to identify all possible issues or bugs before releasing the product to real user. रियल यूजर कौन होते हैं? जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे या जिन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट दी हुई होती है उनको हम बोलते हैं रियल यूजर। तो रियल यूजर्स के पास प्रोजेक्ट डिलीवर करने से पहले जो टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है ताकि यूजर उसको इजिली एक्सेप्ट कर ले उसको हम बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। दिस इज ए फॉर्म ऑफ इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसको हम इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टेस्टिंग को इंटरनली परफॉर्म किया जाता है। इंटरनली का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कंपनी के अंदर जो टेस्टर अवेलेबल होते हैं जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं और उसके अलावा जो इंटरनल एम्प्लॉइज वहां पे अवेलेबल हैं वो इस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं और हमें फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि अगर कोई बग उसमें मिलती है तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। दिस टेस्टिंग यूजेस बोथ ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेक्निक। अब ये टेस्टिंग जो हमारी है ये दोनों टेक्निक को यूज करती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को भी और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को भी। यानी कि इसमें हमें कोड के बारे में भी पता होता है और डिजाइन व्यू के बारे में भी नॉलेज होती है। Alpha testing is carried out in a lab environment and usually done by the tester and internal employee of the organization। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अल्फा टेस्टिंग को हमें परफॉर्म करने के लिए एक लैब टाइप के एनवायरनमेंट की नीड होती है और इसको कौन परफॉर्म करता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टेस्टर्स अवेलेबल होते हैं और जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉइज हैं वो दोनों मिलकर इस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। नाउ बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग को हम प्री रिलीज टेस्टिंग भी बोलते हैं, यानी कि ये टेस्टिंग जस्ट रिलीज से पहले हम परफॉर्म कराते हैं। बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय द रियल यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन ए रियल एनवायरनमेंट एंड कैन बी कंसीडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जैसे कि अल्फा टेस्टिंग को हम इंटरनल यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते थे, बीटा टेस्टिंग को हम एक्सटर्नल यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं। तो अल्फा टेस्टिंग हमारी इंटरनल थी क्योंकि उसको इंटरनली परफॉर्म किया जाता था और बीटा टेस्टिंग
एक्सटर्नल यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, क्योंकि इसको इंटरनली परफॉर्म नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर अल्फा टेस्टिंग के बाद आया है उसको हम रिलीज कर देते हैं, या फिर जो हमारा यूजर है जो उसको यूज करने वाला है हम उसको प्रोवाइड करा देते हैं। उसको जिस मशीन पे जहां पे भी उसको यूज करना है उसको हम बोलते हैं रियल एनवायरनमेंट। वो अपने रियल एनवायरनमेंट में उस सॉफ्टवेयर को चेक करता है, उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करता है और फाइनल जो रिजल्ट होता है वो हमें प्रोवाइड करा देता है। Beta version of the software is released to a limited number of end users of the product to obtain feedback on the product quality. बीटा टेस्टिंग में हमारा जो मेन फोकस होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने पे होता है। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा चेंजेस परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि चेंजेस अगर कोई आते हैं जो हमें सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करने होते हैं वो हमारे अल्फा टेस्टिंग में ही आ जाते हैं। बीटा टेस्टिंग में हम एक तरह से यूजर का फीडबैक रिसीव करते हैं कि यूजर का उस सॉफ्टवेयर के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब अगर वो हमें कुछ सजेशंस देता है, कुछ फीडबैक देता है तो उसको हम रिसीव करते हैं, और अगर हमें बहुत नेसेसरी लगता है तब हम उसको अप्लाई करते हैं। अदरवाइज हम प्रोजेक्ट के नेक्स्ट रिलीज के टाइम के लिए उसको अभी होल्ड कर देते हैं, और जब हम उसको नेक्स्ट रिलीज करते हैं, प्रोडक्ट की नेक्स्ट रिलीज को लॉन्च करते हैं, तब हम उन सभी को इंप्लीमेंट कर देते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। इट इज द फाइनल टेस्ट बिफोर शिपिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। कस्टमर के पास जब फाइनल प्रोडक्ट जाता है उससे पहले की ये सबसे लास्ट हमारी टेस्टिंग होती है। डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ बीटा टेस्टिंग। Fixing the issues in the beta release can significantly reduce the development cost, as most of the minor glitches get fixed before the final release. अब बीटा टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस टेस्टिंग को परफॉर्म कराते हैं तो अगर कोई छोटी मोटी चीज है जो अल्फा टेस्टिंग में भी रह गई थी हम उनको भी फाइनलाइज फिक्स कर देते हैं, और इसकी हेल्प से हमारी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है कई बार वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट रिलीज के टाइम पे हमें उसमें क्या क्या चीजें एनहेंस करनी है हमें उसका भी आइडिया हो जाता है। Until now, many big companies have successfully used beta version of their most anticipated applications. कुछ हमारी जो टॉप मोस्ट आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं वो जनरली बीटा टेस्टिंग को परफॉर्म करती ही करती है, जिसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। Microsoft Corporation released Windows 10 beta, and based on the feedback from thousands of users, they managed to release a stable operating system version. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी अपनी विंडो 10 वर्जन को रिलीज करने से पहले उसे मार्केट में लॉन्च किया था कुछ अपने यूजर्स के पास, और उनका फीडबैक जो उसके पास रिसीव हुआ उससे उसने एनहेंसमेंट किया अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके अलावा in the past, Apple also released operating system X beta in public and fixed many minor issues and improved the operating system based on user feedback. The selection of beta test group can be done based on the company's need. The company can either invite few users to test the preview version of the application, or they can release it openly to give it a try by any user. बीटा टेस्टिंग में डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरह से करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम इसे करने के लिए जिसने भी इसकी रिक्वायरमेंट हमें दी है सॉफ्टवेयर की हम उसको ये प्रोवाइड करा दें, या हम अपनी मर्जी से कई बार एक्सटर्नली चूज करते हैं कि हमें कौन कौन से ऐसे यूजर हैं या कौन कौन से ऐसे बाहर के एम्प्लॉइज हैं जिनको हमें ये टेस्टिंग करानी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम इसको ओपनली इंटरनेट पे भी लॉन्च कर देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ दिन के लिए अपने विंडो 10 को लॉन्च किया था और वहां से इसे फीडबैक मिला कि ये कैसा वर्जन है। इस तरह से हम इसे मार्केट में ओपनली भी यूज कर सकते हैं। नाउ अल्फा वर्सेस बीटा टेस्टिंग, इन दोनों टेस्टिंग का हम कंपेयर करते हैं कि इनके जो स्पेसिफिकेशन है, जो फीचर्स हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अल्फा टेस्टिंग performed at developer sites testing environment, hence the activity can be controlled. अब अल्फा टेस्टिंग क्योंकि परफॉर्म की जाती है डेवलपर्स की साइट पे ही जहां पे डेवलप हुआ है, तो ये एक कंट्रोल वे में एक्टिविटी परफॉर्म होती है। जबकि बीटा टेस्टिंग क्या है, ये रियल एनवायरनमेंट में यूजर के पास परफॉर्म होती है, तो इसकी एक्टिविटी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, यानी कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अल्फा टेस्टिंग में इश्यूज एंड बग्स आर लॉज्ड
into the identified tool directly and are fixed by developer at high priority. अल्फा टेस्टिंग करने के बाद जो भी हमारे बग्स और इशू निकल के आते हैं उनको डेवलपर्स तुरंत ही फिक्स कर देते हैं। वो उनकी प्रायोरिटी पे होता है कि ठीक है, अब सारी टेस्टिंग हम परफॉर्म कर चुके थे, लेकिन इसके बाद भी अगर इसमें कोई बग निकल के आया है तो उनकी प्रायोरिटी पे होता है कि सबसे पहले हम उसको फाइनलाइज करें। लेकिन बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, बीटा टेस्टिंग में यूजर जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उनका जो फीडबैक आता है वो एक कलेक्शन की तरह कलेक्ट कर लिया जाता है। उनके जो सजेशंस होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है और फिर नेक्स्ट रिलीज में उनको अप्लाई करते हैं। हम जनरली ऐसा ही होता है कि हम उसे नेक्स्ट रिलीज में अप्लाई करते हैं, तुरंत से उसको अप्लाई नहीं करते हैं। अल्फा टेस्टिंग में टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इसलिए हम अल्फा टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। और बीटा टेस्टिंग क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहां हमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। अल्फा टेस्टिंग इंप्लीमेंटेड आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग फेज और व्हेन द प्रोडक्ट इज 70 to 90% कंप्लीटेड। अल्फा टेस्टिंग कब परफॉर्म की जाती है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ये सिस्टम टेस्टिंग के बाद परफॉर्म की जाती है, या फिर जब हमारा प्रोजेक्ट 70 to 90% कंप्लीट हो चुका हो। और बीटा टेस्टिंग कब परफॉर्म की जाती है, ये परफॉर्म की जाती है आफ्टर अल्फा टेस्टिंग, या फिर हमारा मोर देन 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका हो, तब हम इसको परफॉर्म करते हैं। अल्फा टेस्टिंग फोकस करती है फाइंडिंग बग्स और बीटा टेस्टिंग का फोकस होता है टू कलेक्टिंग सजेशन एंड फीडबैक फ्रॉम द यूजर। Alpha testing performed by a tester who are usually internal employee of the organization, while beta testing is performed by client or end users who are not employee of the organization. Alpha testing involve both the white box and black box testing, और जबकि बीटा टेस्टिंग में हम सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक को ही फॉलो करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग के कुछ टाइप्स भी हैं, जिनमें फर्स्ट है ट्रेडिशनल बीटा टेस्टिंग। Product is distributed to the target market and related data is gathered in all aspects. This data can be used for product improvement. ट्रेडिशनल बीटा टेस्टिंग क्या है, इसमें हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक टारगेट मार्केट में, एक टारगेटेड क्लाइंट्स के पास हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वहीं से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि टेस्टिंग का क्या फीडबैक या सजेशन हमें हमारे पास आया है। नेक्स्ट है पब्लिक बीटा टेस्टिंग। पब्लिक बीटा टेस्टिंग में हम पब्लिकली प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं। इसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको ऑनलाइन डाल देते हैं या फिर हम यूजर्स को प्रोवाइड करवा देते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि इस टेस्टिंग के परफॉर्म होने के बाद क्या क्या फीडबैक आए हैं, जिससे हम इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट टेक्निकल बीटा टेस्टिंग। टेक्निकल बीटा टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे कंपनी के इंटरनल ग्रुप्स होते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनसे टेस्टिंग कराते हैं और उनसे फीडबैक और डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हम उसको बेटर बना सकें। नेक्स्ट फोकस्ड बीटा। प्रोडक्ट इज रिलीज्ड टू द मार्केट फॉर गैदरिंग फीडबैक ऑन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ अ प्रोग्राम। हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर की हम टेस्टिंग कराते हैं फोकस्ड बीटा टेस्टिंग के अंदर। हम उसमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग नहीं कराते हैं। जो जो हमारे मेन मेन फीचर्स होते हैं, जो जो मेन मेन फंक्शन या मॉड्यूल्स होते हैं, हम सिर्फ उनकी फंक्शनैलिटी को चेक कराते हैं। इसका एग्जांपल है इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, हम सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग परफॉर्म कराते हैं। नेक्स्ट पोस्ट रिलीज बीटा। Product is released to the market and data is gathered to make improvement for the future release of the product. इस पोस्ट रिलीज बीटा टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम इसको प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं मार्केट में और जो जो भी वहां से हमारे पास सजेशंस आते हैं उनको हम कंसीडर कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो फ्यूचर की लॉन्चिंग होनी है, जो नए नए वर्जन लॉन्च होने हैं उस सॉफ्टवेयर के, उनमें हम वो सारे एनहेंसमेंट कर सके। नाउ फेजेस ऑफ टेस्टिंग। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 5 हमारे फेज होते हैं टेस्टिंग के, जिनमें हम सबसे पहले प्री अल्फा टेस्टिंग करते हैं, देन अल्फा टेस्टिंग, देन बीटा टेस्टिंग, देन रिलीज कैंडिडेट टेस्टिंग और देन फाइनली हम रिलीज कर देते हैं प्रोडक्ट को। तो ये प्री अल्फा क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ प्रोटोटाइप, यूआई इज कंप्लीट बट नॉट ऑल फीचर आर कंप्लीटेड एट दिस स्टेज, सॉफ्टवेयर इज नॉट पब्लिश्ड। प्री अल्फा टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर पब्लिश नहीं होता है, इसका यूआई जो यूजर इंटरफेस होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है और इसके सारे के सारे फीचर 100% कंप्लीट नहीं हुए होते हैं। नेक्स्ट फेज इज अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग आप पढ़ ही चुके हैं,
इसमें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 70 to 90% तक प्रिपेयर्ड होता है और इसे हम इंटरनली परफॉर्म कराते हैं जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉय होते हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट हमारा फेज है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग हम एक्सटर्नली परफॉर्म कराते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल यूजर होते हैं उनके थ्रू हम इसको परफॉर्म कराते हैं। नेक्स्ट इज रिलीज कैंडिडेट। रिलीज कैंडिडेट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ बीटा टेस्ट, यू मेक चेंजेस to the software and want to test out the bug fixes. At this stage, you do not want to make radical changes in functionality, but just check the bugs. RC is also put out to the public. रिलीज कैंडिडेट में क्या है, हम जस्ट बीटा टेस्टिंग के बाद इसको परफॉर्म करते हैं और इसमें जो हमारे बीटा टेस्टिंग का रिजल्ट आया हुआ होता है हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं और उसको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं कि हमें नेक्स्ट वर्जन में इसको रिलीज करना है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा इशू भी मिल जाता है बीटा टेस्टिंग में जिसको हमने वहीं पे इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है, तो उसको हम रिलीज नेक्स्ट रिलीज से पहले ही अप्लाई कर देते हैं। और फाइनली जब हमारे ये चारों फेज कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिलीज रिलीज जिसमें हम प्रोजेक्ट को फाइनली रिलीज कर देते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ अल्फा टेस्टिंग। इट प्रोवाइड्स बेटर व्यू अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एट एन अर्ली स्टेज, helps simulate real-time user behavior and environment, detect many शो-स्टॉपर और सीरियस एरर। ये इसका मेन एडवांटेज है। अल्फा टेस्टिंग इसलिए परफॉर्म की जाती है कि इससे पहले की जो टेस्टिंग हमारी परफॉर्म हो चुकी है उनके बाद भी अगर कोई हमारा सीरियस बग या सीरियस एरर पेंडिंग रह गई है तो हम उसको करेक्ट कर ले। Ability to provide early detection of errors with respect to design and functionality. Now advantages of beta testing: reduce product failure risk via customer validation, improves product quality via customer feedback, cost effective compared to similar data gathering methods, creates goodwill with customers and increase customer satisfaction. बीटा टेस्टिंग के ये हमारे मेन एडवांटेजेस है। ये हम परफॉर्म मेनली इसीलिए करते हैं ताकि हम कस्टमर का फीडबैक ले ले और उनको फुल्ली सेटिस्फाई कर सकें। नाउ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग का डिसएडवांटेज क्या है? इन डेप्थ functionality cannot be tested as software is still under development stage. Sometimes developers and testers are dissatisfied with the result of alpha testing. अब अल्फा टेस्टिंग का एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें 100% हमारा प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुआ होता है। तो जब हम इस टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे टेस्टर्स कई बार डिससेटिस्फाइड होते हैं कि हम इसका रिजल्ट कैसे प्रोवाइड कर दे, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली डिजाइन नहीं हो पाया है, वो 100% वर्क नहीं कर रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ बीटा टेस्टिंग: टेस्ट मैनेजमेंट is an issue as compared to the testing types which are usually executed inside a company in a controlled environment. Beta testing is executed out in the real world where you don't have control. बीटा टेस्टिंग का डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि बीटा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, क्लाइंट साइड पे, जहां पे क्लाइंट को वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करना है, ये वहीं पे टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है क्योंकि वहां उस एनवायरनमेंट पे टेस्टर का या फिर डेवलपर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है। इसके साथ ही साथ बीटा टेस्टिंग का एक ड्रॉबैक ये भी है टू चूज द स्पेसिफिक यूजर, मतलब बीटा टेस्टिंग को परफॉर्म किससे कराया जाए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क या डिसएडवांटेज हो जाता है बीटा टेस्टिंग के लिए। होप आपको अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।